दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे ज्यादा डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद वालू। हाँ, ओके। तो दोस्तों जैसा कि सॉरी, कुछ नॉइज आया होगा तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि डीसी कल परसों वो पाकिस्तान का वही डीजे आईएसपीआर, हाँ, डीजे आईएसपीआर ने जो कारनामा किया है, तो आज लाल टोपी को लेकर आए। तो मतलब हम लेकर नहीं आए, वो खुद ही आया है गजवाए हिंद के वॉशरूम से। हम मतलब ऑडियो में ही है दोस्तों, वीडियो में नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे यार। अब हम क्या ही कर सकते हैं, हम कहाँ से उसका वीडियो बना के लाए यार, मतलब है क्या, कहाँ से लाए भाई। तो वो देखो डीसी वो कह रहा है कि भले ही हमारी कौम जो है वो फर्जी जीत जो है, पता ही है, फर्जी जीत जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, सिर्फ स्कूल से लेके कॉलेज से लेके। आज मैं देख रहा था एक्स के ऊपर डीसी, हमने तो एक तरफ आज आई थिंक ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करा है, ठीक है, जो फुटेजेस आ रही हैं, और कल तारा भी टेस्ट हुआ था। तो अब ऐसे में पाकिस्तान सोचा भाई हमने हमने क्या करना है, हमने भी तो कुछ करना होगा। तो एक तो उन लोगों ने पता नहीं चाइनीज वाइनीज जुगाड़ लगा के फतेह 3 कल परसों टेस्ट किया, और आज मैं देख रहा था कि अंधेरे में जो है वो जहाज उड़ाकर सिर्फ फ्लेयर गिरा रहे हैं ऊपर से, फ्लेयर फ्लेयर छोड़ रहे हैं। यार फ्लेयर ही छोड़ना था तो यार आतिशबाजी कर लेते, पटाखे वटाखे ही जला लेते यार। मैं उसके लिए जहाज उड़ा रहे डीसी। देखो, एक तरफ कहते हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं है और जहाज उड़ा रहे हैं। खैर, लेकिन दोस्तों देखो, हमने काफी ऐसे क्लिप देखे हैं डीसी में। मेरे को टाइम थोड़ा कम मिला, नहीं तो मैं वो खोज के निकाल के लेके आता, जहां पे लाल टोपी ये कहता हुआ पाया गया है कि ये इकोनॉमी कुछ नहीं होता, हम तो बस आए हैं गजवा हिंद करने के लिए। भले ही घास खा के करें, चाहे जो भी खा के करें, लेकिन वो हम वही खा के करेंगे। इकोनॉमी कुछ नहीं होता। आज सर इकोनॉमी के ऊपर लगा हुआ है, जो डीजीआईएसपीआर का बयान आया उसके ऊपर लगा हुआ है। लेटेस्ट वीडियो है, बढ़ते हैं आगे वीडियो में बिना देर किए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और जो भी हमारे नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू, स्वागत है आपका। चलो, आप मार्का हक की फतह का जश्न ज़रूर मनाएं। मैं डीजीआईएसपीआर की तकरीर सुन रहा था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत की बातें सुन रहा था। वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आइंदा जंग में भारत को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। उन सबको अंदाज़ा है कि भारत दोबारा किसी भी वक्त अपनी शिकस्त और ज़िल्लत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है। लेकिन अपने उन भाइयों के से मोहब्बत और अदब के साथ मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जंगें फ़ौजें और असलहे के ज़ोर पर नहीं लड़ी जाती। जंगें क़ुव्वत ईमानी, नज़रिया पाकिस्तान और कौम के इत्तेहाद की वजह से लड़ी जाती हैं। इस माशरे के सबसे बदकार और बदतरीन लोग ज़रा नैब में उनकी फाइलें खुलवा कर देखें कि किस कदर खौफनाक माशी दहशतगर्दी जिन्होंने की है, आज भी इस मुल्क के आला तरीन ओहदों पर फाइज हैं। जो सबसे ज़्यादा नाअहल है, सबसे ज़्यादा करप्ट है, उतने ही बड़े ओहदे पर बैठा है। गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार। तो मुनीर को कह रहा है, देखो जो सबसे बड़ा कौन है पाकिस्तान के अंदर, सर मुनीर है। तो जितना बड़ा गद्दार, जितना बड़ा करप्ट, उतना बड़ा गद्दार, उतना बड़ा ओहदा। बिल्कुल, गद्दार भी है और भी है सर, बहुत कुछ है उसके अंदर। बहुत कुछ है। हाँ। फौज से मैं ये बात कहूँगा, साफ कहूँगा कि आप मार्का हक का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मार्का हक तो एक बच्चों का खेल था उस जंग के मुकाबले में जो अब आपकी जानिब आ रही है। अब जो भारत के खिलाफ खौफनाक जंग शुरू होगी, जो ग़ज़वा हिंद की आखिरी और फैसला कुन मुहिम होगी, वो मार्का हक नहीं होगा। ये यूक्रेन और गज़ा की जंगों की तरह सालों चलने वाली ऐसी खौफनाक जंगें होंगी जो पूरे पूरे मुल्कों को खंडर बना देंगे। यहाँ पर मुसल्लह अफवाज अकेले पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकेगी जब तक पूरी कौम उसके साथ ना हो। जब तक आप मुल्क में अदल और इंसाफ कायम ना करें, जब तक पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करने वाले अल्लाह के वली, दरवेश और डंडे वाली सरकार ना हो। अगर यही नापाक और जलील लोग आपने बिठा कर रखने हैं तो तसल्ली से समझ लें कि आज जो आप मार्का हक का जश्न मना रहे हैं, अल्लाह से डरे। मुझे बहुत खौफ आता है कि कहीं आप मशरक़ी पाकिस्तान की तरह आने वाले वक्त में जलील और ख्वार ना हो जाएं, जहां आपकी सफ़ों के अंदर के गद्दारों ने पाकिस्तान की पुश्त में ऐसा खंजर मारा कि इसी दलेर फौज के होते हुए भी मुल्क टूट गया। मुल्क को पाकिस्तान तो जख्म खाए हुए है। हमने तो 71 में अपना आधा बाजू खोया था,
हमने मैदान जंग में तो शिकस्त नहीं खाई थी, हमारी सियासी जमातें गद्दार थी। मुजीब और भुट्टो दोनों गद्दार थे। उन्होंने आलमी ताकतों के साथ साजिश की थी पाकिस्तान तोड़ने की, इधर हम उधर तुम। अगरतला साजिश की, मुक्ति बानी बनाई, दहशतगर्द गिरोह बनाए। पाक फौज की तो पुश्त में खंजर मारा गया। वो तो हमारी बेहतरीन फौज थी, हमारे शेर दलेर बेटे थे, जिनको हमने मरकज से 1000 मील दूर फेंक दिया और कोई मदद ना की, और सारे जिंदगी उनको जलील करते रहे कि उसने तो हथियार डाल दिए, उसने तो जंग ही नहीं की। हालांकि हमारी तारीख में उससे ज्यादा दलेर और शानदार फौज पैदा ही नहीं हुई, जिसको हमने 1000 मील दूर तनहा छोड़ दिया दुश्मनों के दरमियान। लाखों मुक्ति बानी और लाखों की भारतीय फौज, और मुश्किल से 30-35 हजार हमारे जवान, जिनको हमें सोने के ताज पहनाने चाहिए थे, ये कौम उनको जलील करती रही। हालांकि शिकस्त अस्करी नहीं थी। आज यही बात हम पाक फौज की क़यादत आप देख रहे हैं सर, हाँ, मतलब 1971 को कैसे बिल्कुल ही पूरी तरीके से पाकिस्तानियों के मुंह पे ऐसे चूरण मुंह में ऐसे लिया, मुट्ठी में ले चटा दिया मुंह के अंदर। ये बट्टे मतलब 30-35 हजार थे, और बिल्कुल भाई बहादुरी से लड़ा था डीसी, बड़े बहादुरी। 93,000 लोग सर। अगर फौज सर मतलब ये सोच ले कि सरेंडर नहीं करना है सर, तो अभी वॉर कितना लंबा छिड़ सकता था। बट कौम देखो सर, कौम वही तो सोचो ना यार, 93,000 पतलूने खोल के, मतलब वीडियो सामने है, दुनिया के सामने है वीडियो, उसको भी कह रहा है 93,000 पतलून खोलते हुए, फिर भी ये लोग उसको अपना मतलब जीत बता रहे हैं। हाँ, और उसको भी लाल टोपी कह रहा है, हमें तो उनको अवार्ड देना चाहिए, हमें तो उनको ताज उनके सर पे पहनाना चाहिए कि वाह तुमने पतलूने खोल के। अब देखो दोस्तों, जिस फौज की ऐसी मेंटालिटी है, जिस कौम की ऐसी मेंटालिटी है, आप उनको कितने भी लात मार दो, टुकड़े हो गए भाई तब ये हाल है इनका। बताओ, टुकड़े हो गए तब ये सुनो, इनकी साजिशें हो गई। अब ये एक और टुकड़ा हो जाएगा आने वाले टाइम पे सर, वो भी है। ऐसी कहानियां मिलेंगी आपको कि शहबाज शरीफ ने साजिश करवा दी, इसाक डार ने, छोटू ने साजिश करवा दी। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में इनके भाई साहब पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, गड्ढे खोद दिए, सब कुछ हो गया है। इनका दोस्त भाई साहब चीन ने सैटेलाइट इमेज जारी करे, चीन की कंपनी ने सैटेलाइट इमेज जारी करे, उसमें भी ये भिखमंगे, अरे हम जीते। बढ़िया भाई, ऐसी जीत मुबारक हो पाकिस्तान की, ऐसे ही जीतते। ऐसी जीत पाकिस्तान को हमेशा मिलते रहे, हाँ, जैसे मिलती रहे। 71 में मिली, जैसे अभी सिंदूर के टाइम मिली, ऑपरेशन सिंदूर में। ऐसी जीत जो है पाकिस्तान को हर हमेशा साल मिलते मिलती रहे, रहे, हर साल मिलती रहे, हर साल, हर महीने मिलते रहे, हर महीने मिलती रहे। हर महीने मिलती से रहे। कहते हैं कि पाकिस्तान में जो जुल्म इस वक्त है, जो पूरी नौजवान नस्ल हमारी नजरिया पाकिस्तान भूल चुकी है, ये हमारी जनरेशन जी इस वक्त सारी पाकिस्तान आर्मी में जो लेफ्टिनेंट्स और सेकंड लेफ्टिनेंट्स भर्ती हो रहे हैं, जो आप मिलिट्री एकेडमीज में जिनको आप दाखिल कर रहे हैं, ये वो जनरेशन जी के नौजवान हैं कि जिनकी सारी उठान, सारी तरबियत नजरिया पाकिस्तान के बगैर हुई है। इनके स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये नहीं जानते कि पाकिस्तान कैसे बना था, और जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का हाल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस रोज़ मैं DGI SVR को सुन रहा था, बड़े बहुत दुरुस्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये वो खवारिज है, इनको हदीस में खवारिज फरमाया गया है, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये बेगैरत हैं, ये मुशरिकों से मदद लेते हैं। बिल्कुल सही फरमाया, मगर यही अल्फाज अल्लाह ने सूदखोर के लिए भी तो इस्तेमाल फरमाए, उस माशी दहशतगर्द के लिए भी तो इस्तेमाल फरमाए हैं कि जो पूरे मुसलमान माशरे का खून निचोड़ रहा है। शरीयत में हुक्म है चोर के हाथ काटो। क्या पाकिस्तान में आज तक किसी चोर के हाथ काटे आपने? शरीयत में हुक्म है कि ज़मीन में फसाद फैलाने वाले के हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर उसको सूली चढ़ा दो। क्या आज तक आपने किसी जहन्नुम के कुत्ते के हाथ पांव काट कर उसको सूली चढ़ाया? ये एक चोर के बारे में हुक्म है कि इसके हाथ काट दो, तो सोचें माशी दहशतगर्द के बारे में शरीयत के क्या हुक्म होगा। आज पाकिस्तान पर हुक्मरानी माशी दहशतगर्दों की है। अब जनरल नज़ीर भट्ट से कहें ना कि फाइलें खोले उन लोगों की, जिनकी फाइलें आपने सारी नेशनल रिकंसिलिएशन में करके बंद कर दी थी, जिन्होंने मुल्क की जड़ों में से गूदा निकाल लिया। आज आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए कितने फख्र से आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जरा कहें ना जनरल नज़ीर भट्ट से कि निकाले वो फाइलें, जरा देखें तो सही कौन कौन लोग हैं। जब इतने बड़े माशी दहशतगर्द जिनके बारे में अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया कि ज़मीन में फसाद करने वाले के हाथ और पांव काट कर सूली चढ़ाओ, आप उनको हुक्मरान बनाते हैं, तो फिर आप अगर ये कहें कि भारत से आने वाली जंग के दौरान हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत को वही करेंगे जो मार्का हक में हमने किया था, तो मेरे अजीज आप बहुत खौफनाक गलतफहमी में हैं। जंगें अस्करी मैदान में नहीं जीती जाती। जब तक पूरी कौम पीछे ना हो, जब तक पूरी मईशत साथ ना दे, जब तक आला तरीन किरदार के लोग आपके हुक्मरान ना हो।
आपका ये ख्याल कि जंगें सिर्फ हम फौज जीत लेगी दुश्मन के खिलाफ जाके, जब बमबारी शहरों पर होगी, जब पूरी कौम आजमाई जाएगी, उस वक्त पता चलेगा ये कौम आपके साथ खड़ी है या नहीं। आपको क्या चीज़ रोक रही है कि इस पूरी कौम को उसी तरह मुत्तहिद करें जिस तरह पाकिस्तान बनाते वक्त, तहरीक पाकिस्तान के वक्त ये मुत्तहिद थी। ये जो सूबाइयत में, कौमियत में, सियासी जमातों में, पार्टीज़ में तकसीम हो गई है, हर सियासी जमात के पास एक अलग सूबा है, और वो 18वीं तरमीम के बाद इसने फेडरेशन को कन्फेडरेशन में तब्दील कर दिया है। आपको क्या चीज़ रोक रही है कि आप दोबारा मरकज़ को मजबूत नहीं करते? आपको क्या चीज़ रोक रही है कि आप इन सारे सियासी डाकुओं को उसी तरह कैदी नंबर 804 के 7 वाले कमरे में दफन नहीं कर देते जैसे वो हरामखोर का बच्चा दफन हुआ है? आपने क्यों एक डाकू को जेल में रखा है, दूसरे डाकू को मुल्क का आला तरीन ओहदा दिया हुआ है? फिर आप कहते हैं भारत के खिलाफ होने वाली जंग में पाकिस्तान आर्मी महाज संभाल लेगी। आप नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि इन्होंने पीछे से पूरी मईशत खोखली कर दी है आपकी। ये मशवरे देते हैं गैर मुल्की ताकतों को कि पाकिस्तान पर दबाव कैसे बढ़ाया जाए, और ये आज से नहीं है, हमेशा से होता आया है। पाकिस्तान सियासी जमातों ने तोड़ा था, मुजीब ने और भुट्टो ने तोड़ा था। इल्ज़ाम सारा फौज पर आया, क्योंकि उस वक्त हुक्मरान एक फौजी था। आज भी फौज गंदी सिर्फ इसलिए हो रही है कि नाम फौज का इस्तेमाल हो रहा है, और सारे मुल्क में खयानत और गद्दारी और चोरी और डकैती और डाके और जुल्म ये सियासी जमातें कर रही हैं जो हर सूबे पर हुक्मरान है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे खौफ आता है कि अब जो भारत तैयारी कर रहा है, अब जो हमारे मुशरिक दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले हैं, जिसमें अब इसराइल और अमेरिका भी इनके साथ शामिल है, क्योंकि आपका जो किरदार दुनिया ने देखा है, अब पाकिस्तान इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका, और इसराइल खुद पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, तो इस काम के लिए हिंदू मुशरिकों को उसने तैयार किया, और हिंदू मुशरिक तो पहले ही अखंड भारत बनाने के लिए तैयार बैठे। तो पाकिस्तान के हुक्मरान और खुसूसन फौज की क़यादत से हम कहते हैं कि इस्लाम अमन का मज़हब नहीं है, अदल का मज़हब है। आपको अदल नाफिज करने के लिए अगर लोगों के हाथ पांव काट कर उनको सूली चढ़ाना पड़े तो देर न करें, वरना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारे हीरे जैसे बेटों के हाथ पांव कटेंगे और वो सूली चढ़ेंगे, और उनको सूली चढ़ाने वाले मुशरिक और खवारिज होंगे। आप अगर मुल्क में अदल कायम नहीं कर सकते तो फिर हलाकू खान आकर खोपड़ियों के मीनार बनाएगा। खोपड़ियों के मीनार बनेंगे पाकिस्तान में, मीनार बनाएगा। अरे सबसे टॉप पे सर लाल टोपी पे खोपड़ी होना चाहिए। हाँ, नहीं, सबसे टॉप पे लाल टोपी की खोपड़ी, वो वही होगा, सिर्फ खाल वाली नहीं, कंकाल ऊपर लाल टाइप का, उसके ऊपर लाल टोपी रखी होगी, ऊपर एक लाल टोपी भी रहेगा स्केलेटन के साथ, ताकि पता चले कि लाल टोपी है। यार पर यार पता नहीं क्या हो गया। एक पैटर्न देखा आपने लाल टोपी का, उसके हाथ काट दो, उसको सूली पे लटका दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, मतलब सभी को कुछ ना कुछ दे रहा होता है सजाए, पर अपने बारे में कभी नहीं बताता। बेटा सऊदी अरब में 1000 कोड़े क्यों पड़ रहे थे तुझे, वो बता दे खुल के। वही मैं बोलने वाला था कि जब से वहां से कोड़े खा के आया है ना, उसको किस बात की सजा मिली थी? कोई कुछ सजा ही होगा ना, कोड़े मारे थे इसको 1000। कुछ पता नहीं गलती तो फांसी किया की होगा, सजा या तो मिल गई लड़की थी छेड़ा इसको। होगा, कोई औरत को छेड़ा होगा, किसी को देख के सीटी मार रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा ना। अब मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ लाल टोपी, लाल रंग का टोपी लगा के सऊदी अरब में घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, और लड़कियों को इशारा कर रहा होगा, पकड़ा गया होगा, ले बेटे इधर आ, इधर आ तू साला। मुझे तो यही लग रहा है सर, यही काम करते हुए पकड़ा गया था ये, तब इसको 1000 कोड़े पड़े। और पढ़ने वाले थे, पता नहीं कैसे कैसे बच गया। और फिर कहता है हाँ। कि पूरी दुनिया की जो एजेंसी थी वो मेरे पीछे लगी हुई थी। अबे यार ये अजीब बंदा यार। अच्छा देखो इसके हिसाब से कितना बड़ा टट्टू है फौज का। कामयाबी मिले तो आसिम मुनीर और फौज की कामयाबी, और जब कहीं से पिलाई हो जाए तो फिर उसके बाद ये हुक्मरान जो है यही है, दोगले यही है, इनको फांसी पर लटका दो। अब मतलब करप्शन कर रहे हैं कौन? इनके लीडर। और जो तुम्हारे फौजी जो है अरबों डॉलर्स के जो है प्रॉपर्टी बना बना के बाहर में आइलैंड तक खरीद लेते हैं, वो पैसे कहाँ से आए? वो सोना छान के निकाले थे क्या नदी में से? वो कहाँ से निकाले? सोना छान के। पैसा ऐसा में अमेरिका की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी है पापा जॉन्स पिज्जा, है ना, सबसे बड़ी कंपनी है पिज्जा की। डोमिनोज वगैरह वो भी नहीं है उसके टक्कर में अमेरिका के अंदर। और उसका मालिक कौन है वो तो बताइए सर आपको। पाकिस्तान का मालिक है वो क्या? ये आसिम सलीम क्या नाम था बाजवा, ये इसका मालिक है? आसिम सलीम बाजवा है क्या कुछ है, मतलब पार्टनर है वो उसमें। दो तीन बंदे हैं, एक दो तो शायद वही अमेरिकन है,
और एक ये भी है। अच्छा कोई देखो वो कैसे गायब हुआ सीपैक के बहाने, वो कैसे गायब हुआ सीपैक का पैसा लूट हाँ, के, किसी को पता भी नहीं चला, कोई बात नहीं किसी करता को पता उसके नहीं। ऊपर, कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। हम्म। तो ये तो हाल है इन लोगों का यार। और लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, फटी तो पाकिस्तान की है भाई साहब। आजकल आए दिन वीडियो आ रहे हैं, और जी देखिए एलओसी पे रेड अलर्ट हो गए, हमारे शाहीन जो है वो आसमानों में। भाई तो शाहीन तुम्हारे आसमान से ही ऊपर चले जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी जितना उड़ना है उड़ लो। जब भारत हमला करता है ना, उस समय तो कोई शाहीन आसमान में नजर नहीं आता, जैसे ऑपरेशन सब सिंदूर में देखा होगा तुमने। सब साइन बंकर में घुस जाते हैं सारे सारे के के सारे शाहीन, शाहीन जो है ना कंबल उड़ के बंकर में घुसते हैं उसके बाद। बंकर में। चलो तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।